जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेकर के आ गया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको याद होगा मैंने इससे पहले एक टेंस के बारे में बात करी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो भी आपको वीडियो सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप पीछे तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्लस क्वेश्चंस को भी डिस्कस साथ में करने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, क्या होता है ये। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना, वो पास्ट में हुए जितने एक्शन जो होते हैं वो कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट अ डेफिनेट टाइम। किसी समय पर कोई काम पूरा हो गया, किस कैटेगरी में आता है, पास्ट इंडेफिनिट। द टाइम ऑफ एक्शन मे बी मेंशन और अंडरस्टूड। कभी कभार वो जो टाइम एक्सप्रेशन है जहां पर जैसे यस्टरडे, एगो, ये मेंशन कर भी देता है, कभी कभी नहीं भी करता। मतलब वो एक बात बताने की कोशिश कर रहा है कि मे बी मेंशन और अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, ही वेंट टू मेरठ यस्टरडे। अब तो कोई यस्टरडे आ रहा है, कल की बात हो रही है, वेंट। प्यारे बच्चों, गो की सेकंड फॉर्म होती है हमारी वेंट। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो प्यारे बच्चों, ये जो वेंट है वो क्या है बेटा, आपकी सेकंड फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, जब स्ट्रक्चर बताऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके। शी कंप्लीटेड द वर्क लास्ट नाइट। अब ये कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो जब भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अभी आप बस एक सेकंड रुकिए, इसके बाद अगली स्लाइड स्ट्रक्चर की है। तो यहां देखिए, ये दोनों चीजें कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है। दोनों एक्शन कब हुए, पास्ट हुए और पास्ट में खत्म हो गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल। ओके। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चर वाली बात, तो अब समझते हैं वो सेकंड फॉर्म का क्या मतलब है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे? हमारे टेंस इतनी इतनी कैटेगरी में बनेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, डबल इंटरोगेटिव होगा। सबको समझ लेते हैं। अफर्मेटिव की बात करूंगा तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ओके। नेगेटिव की बात करूंगा तो सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर यहीं से एरर दे देता है। तो सब्जेक्ट, डिड, साथ साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंटरोगेटिव के बारे में बात करूंगा तो डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव वाला आ जाए तो कैसे करेंगे, अभी इनके उदाहरण भी दूंगा आपको। बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा आपका ये। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको देखते रहिएगा, चाहे तो आप नोट कर लें क्योंकि अगली स्लाइड में एग्जांपल है। डबल इंटरोगेटिव से क्या मतलब होता है, जहां पर डब्ल्यू एच वर्ड होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, कुछ भी। ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इन तीनों में क्योंकि इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। ठीक है भाई। चलिए देखिए, जैसे पहला, ही प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है। दूसरा, नेगेटिव है, सब्जेक्ट डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव है, तो डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। ठीक। इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। और डब्ल्यू एच है तो वाई डिड ही प्ले क्रिकेट, चाहे तो उसको नॉट भी लगा सकते हैं आप इसमें। ठीक है। वाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, अगर आपको डबल इंटरोगेटिव का भी नेगेटिव बनाना है। तो ये तो हमारे स्ट्रक्चर हो गए, एग्जाम्पल हो गया, डेफिनेशन हो गई। आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो भाई, कहां कहां पर यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीन कैटेगरी में आपको मैंने बताया। ये यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो, 2012, 2025, ये सब क्या है, ये सब पास्ट की डेट है। यानी कि आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम्स हैं आपके, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं सारी चीजें पास्ट की। 2012, 2025 भी पास्ट की डेट है। एगो, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यस्टरडे, जहां पर भी आपको ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम नजर आ जाए, समझ जाइएगा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। पॉइंट नंबर वन। और पास्ट इंडेफिनिट से हमारा मतलब क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सभी को बात समझ में आ रही है। दूसरा,
इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम आ जाए, तब भी आपको किसका यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अभी आपको इसके यूजेस बताऊंगा कैसे। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड करा है, तीन चीजें याद रखना, इन तीन चीजों से क्वेश्चन उठता है आपके एग्जाम में। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, डिड के साथ, जैसे वो यहां दे रखा था ना क्वेश्चन आपका, ये ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो एग्जामिनर दे देगा ही डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब आपको पता है कि भैया कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहां पर आपका प्ले होना चाहिए था। ये सही होगा, ये गलत होगा। ओके, तो ये तीन बातें समझ में आ गई। चलिए आगे समझ में, तो लगा डालो क्वेश्चन, कर डालो क्वेश्चन। मैं इन तीनों क्वेश्चन को करने के लिए, सोचने के लिए आपको 1 मिनट का समय देता हूं सिर्फ, या 40 सेकंड बहुत है। चलिए 40 सेकंड्स के अंदर आप इन चारों क्वेश्चन को, पांचों क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन कराता हूं। चलिए बेटा, अब देखिए हमारा टाइम यहाँ पूरा होता है। अब देखते हैं, तो पहले बात आपको मैंने बताई थी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, राइट लगाना है। ठीक है, ही हैज रिटन अ लेटर यस्टरडे, तो यस्टरडे तो पास्ट की बात है, इसने प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया, गलत है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, शी रोट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, रोट। यहाँ तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो राइट कर दिया। यहाँ क्योंकि यस्टरडे आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म में जाना है, रोट कर दिया। शी पास द एग्जामिनेशन 2025, पास्ट की बात है, और सेकंड फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। अगर हैज पास दे देता तो गलत हो जाता। इट इज हाई टाइम, इसका मतलब है समय आ चुका है। भी टेक, तो मैंने आपको बताया कि सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहां पर टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा, टुक होगी। टेक के सेकंड फॉर्म टुक का आप यूज करेंगे, टेक, टुक, टेकन। द कैंप बिसाइड आर्स, यानी कि हमारे कैंप के साथ में, हैज बीन बिल्ट इन 1965 बाय देम, उनके द्वारा हमारे कैंप के साथ में कैंप को बिल्ट किया गया था। अब देखिए यहां पर सेंटेंस दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, और बात कर दी गई है आपके प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस दे रखा है, हैज हैव के साथ बीन लगा रखा है, तो ये बात तो पास्ट की है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस मिल जाए, ये बात खत्म। तो यहां ये दे रखा है ना, हैज बीन बिल्ट, इसकी जगह पर आप कर दीजिए वॉज बिल्ट, तो ये जो सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं, अगर आप कभी भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वहां पर आपकी जो वर्ब होती है वो होती है वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखिए वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये तो इसमें भी थर्ड फॉर्म थी, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगनी थी। ये पास्ट इंडेफिनिट का आपका पैसिव वॉइस है। मैंने इस वीडियो सेक्शन में एक्टिव पैसिव वॉइस का सेशन भी डाल रखा है, आप चाहेंगे तो उस कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट को उससे क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सब लोग जरूर बताएंगे, ताकि मैं और मोटिवेट होकर के आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊं। तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट इस मेहनत के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।